ओम शांति। चलिए थोड़ी देर परमात्मा को याद करते हैं। पहले अपने शरीर को स्थिर और सीधा रख कुछ घड़ियों के लिए अपना नाम, अपनी देह के संबंध, देह से जुड़े रोल्स, रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब से कुछ घड़ियों के लिए बुद्धि को निकाल दें। और इस स्मृति में आ जाएं, मैं केवल एक छोटा सा बिंदु हूं। आत्मा जैसे एक एक्टर स्टेज से ग्रीन रूम में जाता है तो अपने रोल से अलग अपनी वास्तविकता में आ जाता है। ऐसे कुछ क्षणों के लिए इस संसार के अपने किरदार से निकल जाएं। इस देह रूपी कॉस्ट्यूम को भी भूल जाएं। अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएं। मैं केवल एक छोटा सा बिंदु हूं, एक सितारा। पूरे दिन रोल प्ले कर करके थक गई हूं। कुछ घड़ियों के लिए सब बातों से न्यारी बन अपनी हल्की अवस्था में आ जाए। मन बुद्धि को फ्री करते हैं दुनिया की बातों से। अपने इस वास्तविक स्वरूप में मुझे मेरे सर्व संबंधी, मेरे सदा के साथी, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे परम पिता परमात्मा याद आते हैं। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय करते कभी कभी अपने सर्व संबंधी से मिलना भूल जाती हूँ। इन फुर्सत की घड़ियों में आह्वान करें उस भगवान का, उस सर्वशक्तिवान का। अनुभव करें वो नूर, वो ज्योतिर्लिंगम, वो दिव्य सितारा, वो परम पिता परमात्मा जो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है, वो आपके सम्मुख उपस्थित हो चले हैं।
बुद्धि बल से आप देख पा रहे हैं अपने सामने अपने मीठे प्यारे बाबा को एक सुंदर सितारे की तरह चमकता हुआ वो प्रेम का सागर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप आत्मा और वो आपके पिता परमात्मा दोनों एक दूसरे के सामने वो प्रेम का सागर किरणों की सहस्रों बाहें फैलाए, जैसे आपको अपनी किरणों की बाहों में समाते जा रहे हैं। और आप आत्मा इस मंगल मिलन की वेला में, प्रभु मिलन की वेला में प्रेम के सागर के सानिध्य का सुख ले रही है। कुछ घड़ियां अपने प्यारे शिव बाबा, अपने परम पिता परमात्मा के सानिध्य में बिताएं, मगन हो जाएं इस सुंदर मिलन में। ओम शांति। आप लोग कौन कौन अनुभव कर पाते हो? जैसे कमेंट्री देती हूँ तो क्रिएट कर पाते हो सीन और अनुभव कर पाते हो? कौन कौन कर पाते हो? हाथ उठाना। कोई कोई कर पाते हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी भी थोड़ा क्रिएटिव होंगे, है ना? जैसे हम अपने भय के आधार से, चिंताओं के आधार से इतने क्रिएटिव हैं, ऐसे ही हमें परमात्मा की उपस्थिति को भी, है ना, अपने अनुभव करने के लिए इतना क्रिएटिव होना पड़ेगा। देखो, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि ये तो कल्पना है, या ये तो हम सोच रहे हैं, या ये तो पता नहीं है या नहीं, पर हम इसे खुद क्रिएट कर रहे हैं। कभी कभी मनुष्य के अंदर ये प्रश्न भी आता है। मैं इस बात पर आपको कन्विंस नहीं करूंगी कि ये कल्पना है या नहीं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, बाकी जो कुछ आप दिन भर करते हैं वो क्या है? वो भी तो कल्पना ही है। आप लोगों के साथ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं ना। और यहाँ वो लोग आपके अंदर किस रूप से रहते हैं? जैसा चित्र आप उनका बनाते हैं, राइट? आप किसी व्यक्ति के साथ थोड़ी रहते हैं, आप उस व्यक्ति के बारे में जो आप चित्र बनाते हैं उसके साथ रहते हैं, राइट? या आप उस व्यक्ति के साथ रहते हैं? हाँ, कई बार तो सालों होने के बाद आप कहते हैं मैंने जैसा आपको सोचा था वैसे आप नहीं हैं। तो आप किसके साथ रह रहे थे? उनके साथ या अपनी सोच के साथ? हर व्यक्ति हमेशा अपनी सोच के साथ ही रहता है। सब कुछ को हम सोच के बल से ही अनुभव करते हैं। यदि किसी की सोच की शक्ति खत्म हो जाए तो वो इस विश्व में किसी को अनुभव नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम जिसको भी अनुभव कर रहे हैं वो सोच के आधार से ही कर रहे हैं।
और हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी भी चीज को किस रूप से अनुभव करेगा वो उसकी अपनी सोच की प्रक्रिया ही निर्धारित कर रही है ना। जैसे आप देखो कि किसी दिन आपको पता चलता है कि जिस भी व्यक्ति पर आप बहुत सालों से भरोसा कर रहे हैं, आपको पता चला कि वो उस रूप से व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा आप सोचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज इन्हों से मुझे धोखे का अनुभव हुआ, तो आप फील करते हैं धोखा आज। लेकिन वो जो धोखा है वो तो पिछले 10 साल से चल रहा है, तो 10 साल तक भी तो वो वही कार्य कर रहे थे ना जिसका आज आपको मालूम पड़ा। पर आप 10 साल तो उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव कर रहे थे। क्यों? अगर आप उनके साथ रह रहे थे तो 10 साल तक आपको बुरा अनुभव होना चाहिए, लेकिन आप रहते किसके साथ हो? आप अपनी सोच के साथ हो। और जैसे ही आपकी अवेयरनेस वहां पहुंच गई है आज कि ये बात ऐसी है, उसमें भी बहुत सारा जजमेंट और परसेप्शन अपना है, लेकिन जैसे ही आपकी बुद्धि में वो बात आ गई है और आपके मन में अब वो बात घर कर गई है, तो आप ये कहेंगे नहीं, अब मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती या इसके साथ मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति के साथ तो रहते ही नहीं है ना, आप तो रहते अपनी सोच के साथ है, और अब आपकी सोच बदल गई है तो आप नहीं रह सकते। राइट? तो हम जो भी कुछ जीवन में अनुभव कर रहे हैं वो अपनी सोच के आधार से ही करते हैं। जब तक कोई हमारे मन में प्रवेश नहीं कर सकता तब तक उसका हमारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही परमात्मा चिरकाल से हमारे आसपास ही होते हैं, है ना। हमारे आसपास ही परमात्मा का प्रेजेंस या उनकी शक्तियाँ या उनके गुण हमेशा उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो हमारी सोच का हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि जब भी हमें पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पोजीशन चाहिए, जॉब चाहिए, शादी नहीं हो रही तो हस्बैंड चाहिए या वाइफ चाहिए या बच्चा चाहिए, तो हमें किसके पास जाना है? भगवान के पास जाना है ना। और जब हमें प्यार चाहिए तो हमें किसके पास जाना है? इंसान के पास जाना है। जब हमें खुशी चाहिए तो हमें सामान के पास जाना है ना। जब हमें शांति चाहिए तो हमें छुट्टी पर चले जाना है। तो हम समझते हैं कि सम्मान के लिए या इन प्यार के लिए या खुशी के लिए या शांति के लिए तो हम सामान के पास, लोगों के पास, है ना, हॉलिडे पर, या ज्ञान के लिए हमें बुक्स के पास जाना चाहिए। लेकिन हम गायन क्या गाते हैं? कभी आपने विचार किया है? जब आप परमात्मा की महिमा करते हैं तो उनको ये नहीं कहते आप अच्छे रिश्तों का सागर हैं या बच्चों का सागर हैं या आप मकान दुकान का सागर है या आप जॉब्स और पोजीशंस का सागर है। ऐसा तो कभी नहीं कहते ना। आप कहते हो आप ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, खुशी का सागर है, सर्वशक्तिवान है। लेकिन फिर जब हमें शांति चाहिए होगी या खुशी चाहिए होगी या प्यार चाहिए होगा तो हम भगवान के पास नहीं जाते। हम तब तो दुकान के पास, इंसान के पास, है ना, सामान के पास जाते हैं, या हम किताब के पास जाएंगे ज्ञान के लिए। लेकिन जब हमें बच्चा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पोजीशन चाहिए तो हम जाएंगे भगवान के पास। लेकिन गायन में हम ऐसा नहीं कहते कि आपके पास बहुत बच्चे, एक यहाँ भेज दो, आपके पास बहुत सारे पोस्ट पोजीशन है, ये कि यहाँ भेज दो, या बहुत सारे जॉब्स की ओपनिंग आपके पास है, आप कोई, है ना, जॉब ओपनिंग की आपके पास वेबसाइट है, आप वहाँ से हमारी नौकरी लगवा दो। इस तरह का गायन हम नहीं करते भगवान का। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जब बात आती है तो हम इन चीज़ों के लिए भगवान के पास जाते हैं, और जिसका हम वास्तविकता में गायन करते हैं भगवान के लिए कि तुम ज्ञान का सागर हो, प्रेम का सागर हो, शांति का सागर हो, खुशी का सागर हो, पवित्रता का सागर हो, वो जब चाहिए होती है तो हम भगवान के पास जाते नहीं। तो ये बड़ी विडंबना है, हमारे कहने और करने में बड़ा अंतर आ जाता है ना।
तो परमात्मा को हमने अपनी कंडीशनिंग में ये रखा है कि हमें परमात्मा के पास बार बार दिन में नहीं जाना होता, या हमें सिर्फ एक बार जाना होता है, पूरी लिस्ट पकड़ा देनी होती है और आ जाना होता है। ऐसा नहीं कि हमें जब भी खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए तो हम परमात्मा के पास जाएं, ऐसा हमारा कंडीशनिंग नहीं हुई है। तो इसीलिए जैसे जीवन में हमारी कंडीशनिंग है, जैसी हमारी सोच की पद्धति है, या जिस तरह से हमें सोचने के लिए ट्रेन किया गया है, हम उस तरह से सोचते हैं। तो अब हम अपनी सोच का तरीका बदल रहे हैं। अब हम इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे हम बुद्धि से, जैसे ही आपको कभी थोड़ा प्यार चाहिए होता है तो आप क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति मुझे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे, या मैं इसके साथ घूमने चली जाऊं, या इस व्यक्ति के ये मुझे गिफ्ट क्यों नहीं देते, या ये मुझे थोड़ा सा प्यार से बात क्यों नहीं करते। तो आपकी कल्पनाओं में जैसे एक व्यक्ति प्रवेश करता है जब भी आपको प्यार चाहिए होता है। अब हम सत्य को समझ रहे हैं कि जब भी हमें प्यार चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें प्रेम के सागर के पास जाना है, व्यक्ति के पीछे नहीं जाना है। क्योंकि व्यक्ति तो प्रेम का सागर तो क्या, प्रेम की नदी और नाला भी नहीं रहा आजकल, है ना। उसका तो खुद का हाल इतना बुरा है, वो सूख चुका है। अभी वो हमें प्रेम कहाँ से देगा। तो जब वो है ही नहीं प्रेम स्वरूप, तो हम उसके पीछे पड़े रहते, आप मुझे प्यार नहीं करते, आप मुझे प्यार नहीं करते। वो क्या कहें कि हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो वो भी कहते हैं कि नहीं, हमें फुर्सत नहीं है। लेकिन बात फुर्सत की नहीं है, प्यार करने की शक्ति ही नहीं है आज व्यक्ति के पास ना। तो इसीलिए परमात्मा के बारे में हम अभी सत्य समझ रहे हैं कि मनुष्य आत्मा के जो सर्व संबंध है वो परमात्मा से हैं। और परमात्मा क्योंकि ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति के सागर हैं, तो हम जब भी, क्योंकि आत्मा की ज़रूरत यही 7 चीज़ें हैं, तो जब भी हमें अवसर मिले हम इस दुनिया, इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से अपनी बुद्धि को निकाल आत्मा समझ खुद को परमात्मा के पास जाएं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। आज मुझे सुबह की क्लास में कोई एक सवाल पूछ रहे थे कि जब हम मेडिटेशन करें तो क्या हमारा शरीर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिले, या कोई हमें बहुत स्ट्रेंज फीलिंग हो, ये नॉर्मल है। तो मैंने कहा नहीं, ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। क्यों? जैसे आप देखो, आप फूल के बगीचे में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फूलों की सुगंध मिलेगी। तो जब आपको फूलों की सुगंध मिलेगी तो आपका चेहरा कैसा होगा, जैसा फूलों की सुगंध के सानिध्य में चेहरा बनना चाहिए वैसा ही बनेगा ना। या जब आप किसी बच्चे के पास होते हैं तो आपका चेहरा कैसा हो जाता है, बच्चे जैसा, है ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है, बच्चे जैसी। तो ऐसे ही मेडिटेशन माना किसके साथ कनेक्शन, बुद्धि से हम किसके पास जा रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा के पास जो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो जब हम उसके पास जाएंगे तो हमारा चेहरा कैसा बनेगा, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप। हमारा अंग प्रत्यंग, पूरा शरीर कैसा अनुभव करेगा, बिल्कुल शांत, खुश और प्रेम से भरा हुआ। ऐसा कभी नहीं होगा कि शरीर में कोई अजीब सी कोई फीलिंग होगी या नहीं, वो बहुत सुखदायी फीलिंग होगी। जैसे आप कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो अच्छा है ना, जो व्यक्ति शांत है, खुश है, प्रेम स्वरूप है, तो कभी भी उससे मिलके आपको बुरी फीलिंग तो नहीं आ सकती ना, या आपको डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा, जिनको हम इन गुणों का सागर कहते हैं, उनसे मिलने के बाद हमें कैसा महसूस होगा, है ना। जैसे वो हैं वैसी हमारी स्थिति बनेगी। मैंने आपको पहले भी बताया, जिसकी हम याद में बैठते हैं, क्योंकि हम हर एक से मिलते तो याद से ही है ना। अभी आप देखो, मैं टेक्निकली टेक्नोलॉजी के बल पे आपके सामने बैठी हूँ, लेकिन फिर भी जब आप मुझे अपने विचारों में रखेंगे तभी आप मेरे से कनेक्ट करेंगे। अगर आपका ध्यान इधर उधर है
तो आप मेरे से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप उस चीज़ से कनेक्ट करेंगे जिस पर आपका ध्यान है। तो हर व्यक्ति को भी हम कहाँ अनुभव कर रहे हैं? ध्यान के बल से मन के मंदिर में, है ना। आपके सारे मिलन कहाँ मनाए जाते हैं? मन में। और किससे आप मिलन मनाते हैं? जिस पर आपका ध्यान है, राइट। और किस तरह से मिलन मनाते हैं? जैसा आप उन्हें जानते हैं, आपकी जैसी स्मृति है ना उनके बारे में, वैसा ही आपका मिलन की क्वालिटी होती है, वैसा ही आपका अनुभव की क्वालिटी होती है। ऐसे ही जब हम परमात्मा को ठीक से जान जाएंगे तो उस ज्ञान के आधार से, सत्य स्मृति के आधार से हम परमात्मा से बुद्धि योग लगाकर मन के कमरे में उनसे मिलन मनाएंगे। और फिर क्योंकि वो हैं ही प्रेम शांति खुशी के सागर, तो हम भी कैसा अनुभव करेंगे? प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप। समझ आई बात? हाँ, तो ये है मिलन मनाने की विधि। अब आज जो मैंने आपको पहले कहा कि किसी को भी किसी के साथ भी कनेक्ट करने के लिए हमें 6 बातें जाननी होती है ना। नाम, रूप, एड्रेस, गुण, कर्तव्य और संबंध। तो आज हम परमात्मा के स्वरूप पर थोड़ा सा विचार करेंगे कि परमात्मा का रूप कैसा होगा। तो आप देखो, हम दुनिया में इतने सारे धर्म हैं और चाहे ही धर्मों के हिसाब से जो धर्म पिताएं हैं उनको आज भगवान की उपाधि दे दी गई है ना। जैसे क्राइस्ट को क्रिश्चियनिटी में, या गुरु नानक देव जी को सिखिज्म में, या श्री कृष्ण या श्री राम को हिंदुइज्म में कहेंगे कि ये हैं भगवान। लेकिन अगर आप हर धर्म को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, सुने, तो आपको पता चलेगा कि सभी धर्मों में भगवान की बात जब होती है तो भगवान के का जो वर्णन है या भगवान के जो स्वरूप का वर्णन है वो सेम ही है हर धर्म में। जैसे आप देखो, इस्लाम में ये लिखा है अल्लाह एक नूर है या नूरे इलाही, माना जो सबसे ऊंचे हैं, इलाही हैं, वो नूर है। नूर माना ज्योति, प्रकाश, लाइट। तो यही कहा गया कि जो परमात्मा है, जो अल्लाह है, वो प्रकाश स्वरूप है। आप क्रिश्चियनिटी में देखो तो जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। जीसस ने कहा गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड, है ना। तो जीसस ने भी वही कहा कि गॉड इज लाइट। सिखिज्म में आप देखो तो गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार निराकार, है ना। तो निराकार है, माना उनका कोई स्थूल आकार नहीं है। अब आप देखो, जब हम निराकार कहते हैं तो निराकार मतलब पॉइंट, क्योंकि ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता। एक पॉइंट आकार रूप में वर्णित नहीं किया जाता। एक पॉइंट की लेंथ, ब्रेथ, डायमेंशंस कुछ नहीं होता। तो एक निराकार जब हम कहते हैं तो ये नहीं कि वो है ही नहीं। निराकार मतलब पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के कोई ज्योमेट्रिकल एग्जिस्टेंस नहीं है या उसके कोई डायमेंशंस नहीं है। तो एक ओंकार निराकार ये सिखिज्म में कहा गया। अब आप देखो, बुद्धा जो थे वो वैसे तो भगवान के बारे में चुप रहे। उन्होंने कभी भगवान को ना कहा कि वो है या नहीं है, या उन पर कोई बात नहीं की। लेकिन आज भी जब बुद्धिज़्म में मेडिटेशन होता है तो एक शिवलिंग जैसे पत्थर पर होता है, तो फिर यही समझा जाएगा कि परमात्मा का इस तरह का स्वरूप है, क्योंकि आत्मा योग किससे लगा रही है? परमात्मा से ही लगा रही है। तो वो जो शिवलिंग का स्वरूप है वही परमात्मा के स्वरूप की तरह सामने रखकर मेडिटेशन करने की प्रथा बुद्धिज़्म में आज भी है। अब आप हिंदुइज्म को लीजिए। हिंदुइज्म में हमेशा हम आइडल वर्शिप करते हैं या हम देवी देवताओं की मूर्ति पूजन करते हैं।
लेकिन अगर आप भारतीय सभ्यता का सबसे पहला मंदिर देखें, सोमनाथ का मंदिर, तो सोमनाथ के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। सोमनाथ के मंदिर में कोई साकार शरीर वाला कोई नहीं था। सोमनाथ के मंदिर में एक शिवलिंग था, है ना, और शिवलिंग हीरे का बनाया गया था, और शिवलिंग का नाम क्या था? शिव ज्योतिर्लिंगम। शिव ज्योतिर्लिंगम, लिंग माना सिंबल, स्वरूप, तो शिव ज्योतिर्लिंगम माना शिव जो ज्योति स्वरूप हैं, शिव जो ज्योति का प्रतीक हैं। तो उसको दिखाने के लिए कि परमात्मा शिव जो हैं वो ऐसे प्रकाश स्वरूप हैं, जैसे अल्लाह एक नूर है या गॉड इज लाइट कहा गया, ऐसे ही परमात्मा महाज्योति है या ज्योति स्वरूप है, या शिव जिनको हम कहते हैं वो वास्तव में एक ज्योति का प्रतीक है। ये दिखाने के लिए हीरे का शिवलिंग बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या किया हमने कि हमने परमात्मा को शरीर दे दिया, है ना, और हमने कहा कि हमें शरीर है, तो हम जिसको शरीर नहीं है उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए शरीर दे दिया। लेकिन अगर आप प्राचीन पूजा पद्धति को देखें तो सबसे पहले मंदिर में कोई देहधारी, कोई शरीरधारी नहीं थे। ज्योतिर्लिंगम के रूप में हीरे का शिवलिंग बनाकर पूजा की गई थी, और शिव जिनको कहा गया वो कोई आज जैसे हम साकार शंकर स्वरूप का पूजन करते हैं ना, हम समझते हैं कि शिव और शंकर एक हैं, तो वो हम आज करने लगे। लेकिन पहले क्या था? पहले शिव जिनको हम कह रहे थे वो एक ज्योति बिंदु स्वरूप को ही नाम शिव दिया गया था, क्योंकि शिव का जो अर्थ होता है, शिव के लिटरल 3 अर्थ होते हैं, बिंदु, बीज और कल्याणकारी। शिव वर्ड जो है उसके लिटरल 3 मीनिंग होते हैं, बिंदु, बीज और कल्याणकारी। और इसीलिए परमात्मा का स्वरूप भी बिंदु जैसा है और लाइट स्वरूप है, इसीलिए ज्योतिर्लिंगम बनाकर हीरे का परमात्मा को दिखाया गया था, ये ऐसे है। और बीज है क्योंकि परमात्मा, जैसे हम आत्माएं आज किस चीज़ की प्यासी है? ज्ञान की, पवित्रता की, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की। तो वो उसका सोर्स है, उसका सीड है, क्योंकि वो सागर है, इसीलिए उनका नाम शिव है। और हमेशा कल्याणकारी है, क्योंकि आज आप देखो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारा पहला विचार क्या आता है? इनसे मुझे क्या मिलेगा, है ना, इनसे मुझे क्या मिलेगा, पहला विचार यही आता है ना, इनसे मुझे क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज हम खाली हो गए, तो हम हमेशा ये सोचते हैं इनसे मुझे क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि हायर सोर्स से मुझे एनर्जी मिलनी चाहिए, हमेशा टेंडेंसी इधर को खींचने की होती है। लेकिन क्योंकि परमात्मा सागर हैं, तो उनका संकल्प क्या चलता है? मैं इसको क्या दे दूं, है ना। हर एक बच्चे को मिलते हैं तो लगता है उनको मैं इस बच्चे को क्या दे दूं, या हमेशा सदा देने की भावना रहती है। क्यों? क्योंकि लेने की क्वालिटी क्यों आई? क्योंकि हम सब खाली हो गए। तो जो सागर है वो सदा कल्याणकारी है, वो सदा देने की ही भावना रखते हैं, तो इसीलिए परमात्मा का नाम शिव है। अब आप देखो, जब हम योग कहते हैं ना, तो योग का मतलब क्या होता है? आत्मा परमात्मा के साथ बुद्धि से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और योग क्यों किया जाता है? क्योंकि जिससे आप बुद्धि से कनेक्ट करते हैं आप उसके जैसे बनते जाते हैं। अब परमात्मा को देह नहीं है, तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या भूलना पड़ेगा? अपनी देह भूलनी पड़ेगी, है ना। और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं? क्योंकि हम अपने को देह समझने लगे हैं।
इसलिए हमें डर है, चिंता है, अटैचमेंट है, सब कुछ है, क्योंकि हम अपने को देह समझने लगे। तो अगर हम बीच बीच में अपने को देह ना समझ, अपने को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझ परमात्मा को याद करें, तो हमारे अंदर इस देह और देह की दुनिया को देखने के लिए साक्षी भाव आ जाएगा। आप साक्षी भाव समझते हैं कि आप किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है मैं तो आत्मा हूं, ये तो कॉस्ट्यूम है, ये दुनिया तो एक्सटर्नल है। तो आप सब चीजों में रहते भी साक्षी होकर रहेंगे। जैसे आप एक छोटी सी चीज देखो, आज मैंने योग में भी आपको कहा कि जैसे एक एक्टर है, वो जब स्टेज पर रहता है तो रोल प्ले करता है, फिर जैसे ही वो स्टेज से पीछे जाएगा, बैक स्टेज चला जाएगा, तो क्या करता है, उस रोल को भूल जाता है ना। फिर वो रोल में, जैसे मान लो कि रोल में जो स्टेज पर एक उसका दुश्मन है, एक उसका फ्रेंड है, एक उसका पिताजी बने हैं, लेकिन जैसे ही वो बैक स्टेज जाएंगे तो क्या याद आएगा उनको कि ये तो सब मेरे फ्रेंड्स हैं। तो बैक स्टेज वो फ्रेंड्स की तरह बिहेव करेगा और रोल में वो उस किरदार पर आ जाएगा। लेकिन मान लो कोई स्टेज से उतरा ही नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि कई बार आजकल एक्टर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि सालों तक वो एक ही किरदार निभा रहे हैं, तो उनको ये कन्फ्यूजन हो जाता है मैं ये किरदार हूँ। तो वो भूल जाते हैं कि किरदार अलग है और मेरी अपनी पर्सनालिटी, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ अलग है। तो वो किरदार में इतना कंज्यूम हो जाते हैं कि घर में भी जाकर उस किरदार की भाषा बोल रहे हैं, उस किरदार की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये एक एक्चुअल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको पता है। ऐसे ही परमात्मा हमें कहते हैं कि अगर तुम बीच बीच में बैक स्टेज आते रहोगे, है ना, अगर तुम बीच बीच में अपने इस रोल को भूलकर मैं आत्मा हूँ और परमात्मा ज्योति बिंदु मेरे सर्व संबंधी हैं और उनके साथ प्रेम, शांति, खुशी का सानिध्य तुम अगर अनुभव करते रहोगे, तो तुम जब स्टेज पर जाओगे, जब तुम अपने रोल प्ले करोगे, तो तुम्हारे अंदर बहुत साक्षी भाव होगा। तुम पर्सनली नहीं लोगे, तुम्हें पता है ये सिर्फ एक रोल है। और वास्तव में क्या है, वास्तव में हम सब आत्माएं हैं और सब अपना कर्म और अपना भाग्य बना रहे हैं। तो मुझे कहीं क्रोधित नहीं होना है, मुझे कहीं परेशान नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे छोड़कर सब कुछ यहीं जाना है। लेकिन ये जो क्लैरिटी है खो क्यों जाती है, क्योंकि हम कभी भी स्टेज से बाहर ही नहीं जा रहे हैं, हम अपनी बुद्धि को स्टेज से निकालते ही नहीं हैं। आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो ये जो हम इस रोल के साथ अटैच हो गए, इसीलिए दुनिया में मेडिटेशन की महत्व को सबने बताया कि आप बीच बीच में अपने को देह से न्यारी आत्मा निश्चय कर परमात्मा से योग लगाओ, ताकि वो जो निराकार है उनकी तरह आप भी ये याद रखो मैं निराकार हूँ, ये सिर्फ रोल है, ये कॉस्ट्यूम है। लेकिन मनुष्य तो बहुत स्मार्ट है ना। मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने कहा अच्छा मिलने की तो बात है ना, तो मैं क्यों अशरीरी बनूं, क्यों भगवान के पास जाऊं जो अशरीरी है, उसी को बॉडी दे देता हूं, सारा काम ही खत्म हो जाएगा, है ना, मुझे इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी आत्मिक स्थिति बनाने की। तो उसने क्या किया, भगवान को शरीर दे दिया और जो हमारी प्रॉब्लम थी बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलने की, वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी रही और भगवान को शरीर दे दिया और रोज मिलने लगा, रोज उसको जल चढ़ाने लगा, रोज उसको सब कुछ करने लगा। लेकिन ये उसकी समझ में नहीं आया कि मिलने का या परमात्मा से योग लगाने का पर्पस क्या था। तो पर्पस को भूलकर उसने परमात्मा को शरीर दिया। शरीर तो क्या, परमात्मा के बारे में ऐसी कहानियां लिखी कि उनके कैरेक्टर में और अपने कैरेक्टर में कोई अंतर ही नहीं छोड़ा, है ना। अब खुद को शराब पीनी है तो परमात्मा को क्या किया कि परमात्मा भी जी नशा करते हैं, है ना, भांग पीते हैं
और सोम रस पीते हैं और ये वो। क्यों? क्योंकि खुद को शराब पीनी है ना। परमात्मा को चिलम पकड़ा दी क्योंकि खुद को पीनी है। परमात्मा के बारे में कहानियां लिख दी कि वो भी बहुत भोग विलास में रहते हैं क्योंकि खुद को रहना है ना भोग विलास में। तो अपने को उनके जैसा बनाने की जगह मनुष्य ने एक चालाकी की, उनको अपने जैसा बना दिया। उनकी कहानियों में वो सारी चीजें लिख दी जो खुद को करनी थी, तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। अब खुद को बदलना ही क्यों है? जब वो हमारे जैसे हो गए तो हमें उनके जैसे बनने की जरूरत ही खत्म हो गई। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार ना मेरे पास एक भाई आया, तो मुझे बोलने लगे, दीदी मैं ना चेन स्मोकर हूँ, मुझे एडिक्शन है स्मोकिंग का, तो आप मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मेरी स्मोकिंग छूट जाए। तो मैंने उनको कहा, आप ये थोड़ा प्रैक्टिस किया करो कि आप एक पवित्र आत्मा है, आप भगवान की संतान हैं, तो आपको ये सब शोभा नहीं देता। तो वो मुझे कहते हैं, दीदी प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन शंकर जी भी तो चिलम पीते हैं ना, तो फिर मुझे क्यों शोभा नहीं देता, है ना। तो मैंने कहा वेरी गुड, है ना, आपका लॉजिक बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। हमने ग्रंथों में ऐसी ऐसी कहानियां लिखी, ग्रंथ तो सारे मनुष्य ने लिखे ना, तो मनुष्य ने भगवान की कहानियों में अपने सारे चरित्रों को जस्टिफाई कर लिया। इसीलिए आज मनुष्य कुछ भी करता है तो दूसरा कहता है भगवान से डरो। नहीं नहीं, भगवान ने यही कहा है ना। भगवान ने तो कहा है कि जब गलत होता है तो गुस्सा करना गलत नहीं है ना। देखो, एक तरफ हम कहते हैं कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। हम कितने अच्छे से गांधी जी की ये बात को कोट करते हैं कि अगर सब एक आंख का बदला दूसरे की आंख फोड़कर लेने लगे तो सारा विश्व जो है वो अंधा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं, पाप से नफरत करो, पापी से मत करो, ये भी कहते हैं, है ना। लेकिन फिर हमने गीता में क्या लिख दिया कि अगर कौरवत्व को खत्म करना है तो कौरवों को मार दो, है ना। तो अगर पाप से नफरत करना है, पापी से नहीं करना है, तो पापी को मारने से पाप कैसे खत्म हो जाएगा? पाप तो संस्कार है ना। पापी मर भी जाता है तो शरीर छूट गया, आत्मा तो वही संस्कार लेकर जाएगी ना। इसीलिए तो जब जेल में किसी कैदी को रखते थे पहले, आज किरण बेदी जी का इतना नाम क्यों है? क्योंकि रिफॉर्म है ना, कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बार बार इस पर महत्व दिया कि जेल में रिफॉर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। आप पनिशमेंट, जेल्स या कोर्ट्स पनिशमेंट के इरादे से नहीं बनाए गए थे। उनका जो पहले ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? रिफॉर्म था, कि सुधार हो। सुधार गृह कहा जाता है ना। क्यों सुधार गृह कहा जाता है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने कोई पाप किया है, कोई क्राइम किया है, तो उसका संस्कार कैसा है? क्रिमिनल वाला है। अगर आप उसे फांसी पर लटका देंगे तो वो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी, संस्कार तो वही रहेगा ना। लेकिन अगर आप उस आत्मा को एक प्रोसेस के थ्रू डालकर उसके अंदर रियलाइजेशन उत्पन्न करेंगे और वो आत्मा अपने को रिफॉर्म करेगी, तब तो जाकर वो जो आत्मा अगर कल को शरीर छोड़ेगी तो नया शरीर लेकर वो आत्मा एक नए संस्कार के साथ एक नए संसार को जन्म देगी। तो ये जो हमारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग तो लॉ के प्रोसेस में भी है कि हमें सुधार करना है, पनिशमेंट नहीं करना है। तो क्या हमने ये सचमुच भगवान हमें ये कहेंगे कि आप पनिश करो या आप युद्ध लड़कर आप पापियों को मार दो तो पाप खत्म हो जाएगा? नहीं, भगवान ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। ये मनुष्य की रचना है। मनुष्य ने जब शास्त्र लिखे, वेद लिखे, सब कुछ लिखे, तो मनुष्य ने अपनी समझ के आधार से ये लिखा कि भगवान ये कहते हैं कि आप अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो अल्टीमेटली आप क्या करो? क्रोध करके उसको मार दो या उसको युद्ध में जो है उसको खत्म कर दो। लेकिन ये सल्यूशन भगवान कभी नहीं देते।
ये मनुष्य खुद ही रचना करता है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य ढूंढने लगा दुख का इलाज, तो बाद में उसी ने ये जो गीता लिखी, रामायण लिखी, है ना, या वेद लिखे, शास्त्र लिखे, किसने लिखे? गीता किसने लिखी? श्री कृष्ण ने थोड़ी लिखी, है ना, व्यासदेव जी ने लिखी ना। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि देव जी ने लिखी। वो कौन थे? वो महात्माएं थे, वो परमात्मा नहीं थे। तो उन्हों को जो उस समय बेस्ट समझ में आया, उनकी अपनी बुद्धि बल से उन्होंने ये रचना की। लेकिन वास्तविकता ये बिल्कुल नहीं है। भगवान कभी नहीं कहते कि अगर कोई तुम्हें बहुत तंग करता है तो उसे मार दो, है ना। या ये जो आजकल राइटियस एंगर है, इसीलिए तो आजकल हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम कानून अपने हाथ में उठा लेते हैं। इतनी लिंचिंग होती है ना, सब पत्थर में उठाकर मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अपना फैसला खुद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमें ये समझ ही नहीं आता कि पाप को ख़त्म करना पापी को ख़त्म करने से नहीं होगा, क्योंकि पाप एक संस्कार है। आप कभी विचार करते हो कि आजकल आप न्यूज़ सुनते हो, छोटे बच्चे ने मर्डर कर दिया, छोटे बच्चे ने किसी को मॉलेस्ट कर दिया, छोटे बच्चे ने कोई बहुत घृणात्मक कर्म कर दिया। क्यों कर दिया छोटे बच्चे ने? कभी आप सोचते हो? क्योंकि ये छोटा बच्चा शरीर से छोटा है, लेकिन आत्मा तो पुरानी है ना। तो जिन आत्माओं को हम समझते हैं कि बिना रिफॉर्म के इन आत्माओं को यदि खत्म कर दिया, तो इनको शरीर से अलग कर दिया तो सारा सल्यूशन हो गया। तो जो आत्माएं जो संस्कार लेकर शरीर छोड़ रही हैं, वही संस्कार लेकर जन्म ले रही हैं। और जैसे ही उनके अंग थोड़े से बड़े हो जाते हैं, है ना, शरीर थोड़ा बड़ा हुआ तो आत्मा का संस्कार इमर्ज होने लगता है। और जैसे ही संस्कार इमर्ज होने लगता है, वो आत्मा वही दुष्कर्म करने लगती है जो संस्कार उसने पिछले जन्मों में बनाए हैं। इसीलिए जो पाप कर्म पहले सिर्फ बड़ी आयु वाले करते थे, वो आजकल छोटे बच्चे भी करने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने का सुनने का प्रभाव, देखने सुनने का तो ट्रिगर है ना। आपको याद है कि आप और हम भी टीवी में सीरियल्स देखते थे, बचपन में सब कुछ देखते थे, लेकिन हमारे को समझ नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? या विकार हमारे ट्रिगर नहीं होते थे, क्योंकि पिछले संस्कार जो थे वो इतने मलिन नहीं थे। लेकिन आज छोटे बच्चे भी कुछ देखते हैं तो उनके अंदर जो एसोसिएशन है वो एकदम इंस्टेंट विकारों का होता है। क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्मों के जो विकारी संस्कार हैं वो बहुत छोटी आयु में भी ट्रिगर हो रहे हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा पूरा जो कारण था, जिसके कारण हमें परमात्मा से योग करना चाहिए, वो ये था कि परमात्मा जो है, जैसे हैं, हम जब उन्हें याद करेंगे हम उनके जैसे बनेंगे। लेकिन हमने क्या किया? परमात्मा को अपने जैसा बना दिया, रूप में भी और गुणों में भी, है ना। रूप में भी अपने जैसा बना दिया, गुणों में भी अपने जैसा बना दिया। इसीलिए आज हम धर्म को अपने कुकर्म जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं, है ना। इसीलिए आज हमारे अंदर छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सबका भेद था, तो हमने धर्म में भी उस भेद को डाल दिया। और फिर हम कहते नहीं जी, ये तो धर्म में भी लिखा है ना कि जो लक्ष्मी जी हैं वो पाँव दबाएंगी और श्री नारायण तो आराम से शैया पर विश्राम करेंगे। तो ये तो धर्म की ही बात है। तो सच बात है कि स्त्री की पोजीशन यही है और पुरुष की पोजीशन यही है। लेकिन ये जो चित्र बनाया वो किसने बनाया? किसी पुरुष ने बनाया। इसीलिए उस चित्र के आधार से आज हर एक उस चित्र की कहानी का लाभ ले रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि परमात्मा का जो परिचय है वो हमें तभी मिलता है जब परमात्मा खुद आते हैं। इसीलिए कहते खुदा, खुदा कहते हैं ना, या स्वयंभू कहते हैं। जब तक वो खुद नहीं आते, जब तक वो स्वयंभू पर नहीं आते, जब तक वो अपना परिचय हमें नहीं देते, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि वो कैसे हैं। क्योंकि हमें उनका परिचय मनुष्यों ने दिया
और मनुष्यों ने अपने विकार अपने शरीर के जैसा ही उन्हें बना दिया। तो आज जो हम आपको ये ज्ञान सुना रहे हैं, ये वो ज्ञान है जो परमात्मा ने खुद आकर दिया है। इस ज्ञान का सोर्स कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई उपनिषद नहीं है। जैसे आज आप देखो दुनिया में जितना भी सत्संग होता है, सत्संग में जो ज्ञान सुनाया जाता है वो वेद शास्त्रों के आधार से सुनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आप ज्ञान सुनते हैं वो परमात्मा की वाणियों के आधार से है, जो परमात्मा ने आकर सुनाई। कैसे सुनाई? क्योंकि वो देहधारी तो नहीं है, तो उन्होंने कैसे ये वाणियाँ सुनाई वो हम आपको प्रोसेस समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस बात को अपनी बुद्धि में स्थित करेंगे कि जो आप यहाँ सुन रहे हैं वो कई बार जो आपने सुना है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाएगा, क्योंकि जो हमने सुना है उससे तो हम पतित ही बनते आए हैं ना, पावन तो बने नहीं। लेकिन परमात्मा आज हमें पावन बनने का ज्ञान सुना रहे हैं। वो पतित पावन खुद आकर हमें सुना रहे हैं वो कौन है, कैसे हैं। तो जब हम प्रेम का सागर कहते हैं तो प्रेम का सागर मतलब अनकंडीशनल लव। परमात्मा हम जो हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, हमें कभी भी ये नहीं कि प्रेम से कोई और एनर्जी देते हैं। जैसे कभी कभी आप भक्ति में सुनते हैं ना कि भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। नहीं, भगवान कभी भी नाराज नहीं होते, कभी भी रुष्ट नहीं होते। उनका गायन है प्रेम का सागर। इसीलिए हम आत्मा इस बात को समझें कि एक आत्मा जरूर ऐसी है जो सदा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जिस भी हालात में हूँ, उस हालात में मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं। और जब हम वहाँ जाते हैं तो परमात्मा हमें वो शक्ति भरते हैं जिससे हम अपने आप को सुधार सकें, क्योंकि प्रेम हील करता है ना। अगर आप किसी को कोई अगर गलती हो गई और उस आत्मा को आप सज़ा देते हैं तो उसकी हीलिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप उसे प्रेम देते हैं तो उसकी हीलिंग होती है और वो आत्मा में सुधार आता है। लेकिन ये हीलिंग की शक्ति केवल और केवल एक परमात्मा देते हैं। और इसीलिए ये जो हमारे अंदर भ्रांति है ना कि परमात्मा नाराज हो जाएंगे या भगवान क्या सोचेंगे, नहीं, हमें किसी भी हालात में ये जानना है कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं अभी परमात्मा के पास जा सकती हूँ। और जब वो मुझे स्वीकारेंगे और वो मेरे अंदर बल भरेंगे तो मैं अपना कर्म बदल कर अपना भाग्य बदल सकती हूँ। मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताती हूँ। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे से कोई गलती हो गई। तो जब मेरे से गलती हो गई तो मुझे बहुत डर लगा, और मुझे इतना डर लगा कि मुझे लगा कि उस गलती को छुपाने के लिए शायद मुझे और बहुत कुछ करना पड़ेगा, किसी को पता न लग जाए, इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे जो पिताजी थे तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनको पता चला कि ये बहुत डरी हुई है, कुछ कर चुकी है या क्या हुआ है पता नहीं। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बहुत प्यार से पूछा, बताओ क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप डांटोगे। तो बोले नहीं नहीं मैं क्यों डांटूंगा बेटा, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा, आप मुझे बताओ, आप जो भी किए हो ना मुझे बताओ। तो मैंने उनको बताया। जब मैंने उनको बता दिया तो उन्होंने मुझे कहा, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या बात है, आप डरना नहीं, और आपको कोई कुछ कहे तो मैं संभाल लूँगा, आप चिंता नहीं करना। तो जैसे ही उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ठीक है मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं उस गलती के आगे बढ़ सकती हूँ, या ये गलती मेरे लाइफ का एंड नहीं है। और मैंने देखा कि उस कारण से मैं आगे भी बढ़ी। वो एक सेकेंड ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे हम जब कोई भी कर्म विकर्म कर लेते हैं ना तो हम अपने स्वमान से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने अंदर की प्योरिटी से गिर जाते हैं। और जैसे ही हमें कोई स्वीकार लेता है और हमें उतना प्यार, उतना सानिध्य देता है, तो फिर हम अपनी गलती से ऊपर उठने की ताकत रखते हैं। तो परमात्मा भी हमें कहते हैं कि बच्चे तुमने जितने भी पाप किए, जो भी किया, आज तुम मेरे हो,
मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम ये जानो कि वो जो पाप है उनके कारण तुम पापी नहीं हो, है ना। तुमने पाप किए हैं लेकिन वो तुम्हारे अज्ञान के कारण थे। तुम पापी नहीं हो, तुम मेरे मीठे बच्चे हो और तुम जो मेरे मीठे बच्चे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम ताकत भरकर पाप आगे नहीं करो, ना। और परमात्मा हमें पाप और पापी में फर्क करना सिखाते। वो कहते हैं हाँ, तुम्हारे द्वारा बहुत विकर्म हुए, तुमने क्रोधवश बहुत पाप किए, कामवश बहुत पाप किए, लोभवश बहुत पाप किए, लेकिन अब तुम ये समझो कि वो अज्ञानता के कारण था, अशक्ति के कारण था। अब बच्चों तुम ये जानो कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, अब तुम आगे के लिए मुझसे ताकत भरकर आगे पाप का खाता नहीं बनाओ। और ये नहीं सोचो कि पिछले पाप का क्या, पिछले पाप का क्या। तुमने अगर दिल खोल के मुझे बता दिया तो मैं ध्यान रखूंगा उसका, लेकिन आगे के लिए तुम मुझसे शक्ति भरो और अपने जीवन को पवित्र बनाओ। तो परमात्मा हमें अपने बारे में सत्य बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उनका स्वरूप क्या है। हमें जब उनसे कनेक्ट करना है तो हमें उनके बारे में क्या स्मृति रखनी है, क्योंकि अगर मैं यही स्मृति रखूंगी कि भगवान नाराज हो गए हैं तो मैं किसके पास जाऊंगी, है ना। मनुष्य तो सभी जजमेंटल होते हैं। अब अगर भगवान भी जजमेंटल है और नाराज होकर बैठे हैं तो आत्मा जाए कहाँ एक्सेप्टेंस के लिए। तो ये जो हमें धर्म ने बातें बताई और जिसके कारण हमारा वो कनेक्शन टूट गया, हमें लगा कि नहीं भगवान भी नाराज हो गए, हम उनके पास नहीं जा सकते या मुंह नहीं दिखा सकते। तो परमात्मा कहते नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा मुंह देखने ही आया हूँ, तुम मुझे मुंह दिखाओ और तुम मैं जो तुम्हें कहता हूँ अब से वो करो, ठीक है। और हम आगे कल समझेंगे। ओम शांति। थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं ना। आई ट्राई टू विजुअलाइज बट माइंड वंडर्स हियर एंड देयर। कोई नहीं, धीरे धीरे उस माइंड को ट्रेन करेंगे, क्योंकि अभी उसकी ट्रेनिंग नहीं है ना इन चीज़ों का चिंतन करने की। तो जैसे जैसे ट्रेनिंग हो जाएगी वो करेगा। ओके, टुडे आई हर्ड द कॉमेंट्री इन द मॉर्निंग. There were so many thoughts that were coming to my mind and I could not sit stable for 40 minutes. How to work on this? I could imagine things for very few seconds but not very long. Do you know a second is very long? अगर आप बिगनिंग में 10 सेकेंड भी बैठ पा रहे हैं, इट इज़ टू गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको समझना पड़ेगा हमारे ब्रेन्स की और हमारे संस्कारों की हालत बहुत खराब है उसमें अगर हम 10 सेकेंड बैठ पा रहे हैं तो हमें उस 10 सेकेंड के लिए अपनी पीठ थपथपानी है। ये नहीं कहना मैं 1 मिनट क्यों नहीं बैठ पाई, नहीं, 10 सेकेंड के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करें, फिर आगे कोशिश करें। ऐसे करते करते आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। What is the importance of doing meditation with opened eyes? We cannot do it with closed eyes. ये क्वेश्चन मैं कल आंसर करूंगी, इसका आंसर थोड़ा लंबा है, ठीक है। अच्छा, इवन गणेश जी, लक्ष्मी जी और काली माता, दे ऑल हैव बीन गिवन बॉडी एंड फॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स। यस, ये सब कुछ हमने क्रिएट किया, उनके अराउंड सारी स्टोरीज, क्योंकि ना कोई असुर फिजिकल है। असुर फिजिकल है क्या, है ना, असुर तो कोई फिजिकल नहीं, असुरता तो अंदर है ना। तो हमने कहा कि हम आत्मा, और ये जो काली का स्वरूप है, गणेश का स्वरूप, ये हम आत्माओं का स्वरूप है। हमें पावर लेकर, कहते हैं ना कि ये जो देवियां थे, देवताएं थे, ईश्वर ने रचे, त्रिदेव ने रचा, है ना। तो परमात्मा की रचना हम आत्माएं हैं। हम आत्माएं अपनी असुरियता का जो विनाश करेंगे उसकी कहानियां इन बातों में कही गई है। तो इसको भी हम धीरे धीरे समझेंगे। ओके, इन सम सिचुएशंस राइट थिंकिंग इज नॉट कमिंग आउट, देन सम प्रॉब्लम अराइजेस। हाँ, तो राइट थिंकिंग आएगी नहीं। जैसे अगर थॉट में कहीं ना कहीं क्रोध रहा, जजमेंट रहा, जेलसी रहा, कंपैरिजन रहा, आपने चलो उस हिसाब से कर्म भी कर लिया। तो मैंने आपको कहा ना कि रात को जब सोते हो तो विचार करो, मैंने क्या क्या ऐसा कर्म किया जो मैं डिफरेंटली कर सकती थी।
और फिर रात को सोने से पहले उसका संस्कार बनाओ, स्क्रिप्टिंग करो कि ठीक है, कल अगर ये सिमिलर सिचुएशन आई तो मैं ऐसे नहीं रिस्पॉन्ड करूंगी, ऐसे करूंगी। और अगर आप ये रिस्क्रिप्टिंग करते जाएंगे तो फिर सिमिलर सिचुएशन में फ्यूचर में एक टाइम आएगा जब आप वो राइट थिंकिंग कर पाएंगे, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो आपका संस्कार बनेगा। मैंने आपको बताया ना, माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में अंतर नहीं जानता। तो अगर आप रिस्क्रिप्टिंग कर रहे हैं और वो सीन बना रहे हैं कि उस सिमिलर सिचुएशन में मैंने ऐसे नहीं ऐसे बिहेव किया, तो उसकी भी मेमोरी आपके अंदर जा रही है और वो भी आपका संस्कार बन रहा है। ओके, ओम शांति। चलिए थोड़ा सा योग करते हैं। कुछ घड़ियों के लिए अपने शरीर, रोल्स, अपने इस वर्तमान किरदार से निकाल अपने ओरिजिनल स्वरूप पर ले आए। मैं एक आत्मा हूं। एक छोटा सा बिंदु, इस दुनिया का कोई भी तत्व मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ मेरे गुण हैं, मेरे संस्कार हैं और मेरा बाबा है, मेरा मीठा पिता शिव बाबा, ज्योति बिंदु स्वरूप मेरा है। अनुभव करें जैसे वो परम पिता, परमात्मा आपके साथ आपके मन के कमरे में उपस्थित है। इस घड़ी दुनिया की कोई बात, फिक्रात कुछ नहीं मन में, केवल मैं और मेरा बाबा। बाबा मुझे बहुत प्यार से अपनी किरणों की बाहों में समाते जा रहे हैं और मैं आत्मा प्रफुल्लित, खुश, शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ऐसा लगता है जैसे अब कुछ चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। स्वयं भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए। मुझे मेरा खोया हुआ संबंध मिल गया, मुझे मेरा बाबा मिल गया। कुछ देर इन सुंदर विचारों में बिताएं। शांति।